ना, सुबह अपन पढ़ के गए थे 2 अलग से आयोग, उसका मटेरियल डल गया है। ठीक है, सब चीजें व्यवस्थित चल रही है, इतना हाई तौबा मत मचाया करो। ठीक है, भरोसा रखो अपने आप पर और हम पर। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखें और नोट जरूर बनाते हुए चलें, है ना। ठीक है, आज हमारे टॉपिक है क्या टॉपिक है आज हमारे। सबसे पहले आज टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला टॉपिक है उपराष्ट्रपति। मैं जब 6वीं क्लास में था, 6वीं नहीं शायद 7वीं या 8वीं क्लास में था, जब बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता था कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। नमस्ते अंकित, अपन्ना गुड इवनिंग, है ना। तो उस समय डॉक्टर हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, वो 2 बार हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे हैं। और जब मैं 2000 अभी मेंस लिख रहा था, तो मैं जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने उपराष्ट्रपति की तुलना स्टेपनी से कर दी थी कि मतलब जरूरत पड़ने पर वो बहुत काम के हैं, ऐसे तो कोई यूज नहीं है उनका, है ना। तो फिर मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि ऐसे संवैधानिक पदों की तुलना ऐसे नहीं की जाती है, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया था। निष्कर्ष थोड़ा सा मेरा सिद्धांतवादी होता है, जैसे मैं लोकतंत्र के अध्यक्ष पे लिख के आ गया था कि लोकतंत्र संसद यदि लोकतंत्र का मंदिर है तो लोकसभा अध्यक्ष उसके पुजारी हैं। तो इसी तरीके से मैंने कुछ सोचा था कि उपराष्ट्रपति पे ऐसे लिख देता हूँ, उपराष्ट्रपति भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की उस स्टेपनी की तरह हैं जो मुसीबत के समय काम करते हैं, है ना। वो मुसीबत के समय काम करते आते हैं, जब राष्ट्रपति कहीं चला जाए, काम नहीं कर रहा हो, तो वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं। पर कहा कि संवैधानिक पदों के विषय में ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलो, उपराष्ट्रपति संविधान में अनुच्छेद 63 से दिया गया है। 63 से 70 तक मेन बात है, 63 से 70 तक की बात है। उपराष्ट्रपति सेकंड पर्सन होता है, और इसकी ट्रिक याद रख लो, मैंने कहीं से पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी थी, वैसे ही इसकी एक बार सभी राष्ट्रपति की ट्रिक लिख के बता दो मुझे, जो आप 4-5 जल्दी जल्दी बताओ। और उपराष्ट्रपति की है उसरा निका चूज। ऊ से उपराष्ट्रपति, क्या लिखा है, ऊ से उपराष्ट्रपति। ठीक है, 63 से क्या बोला मैंने, 69। तो पहले नंबर डाल लो सभी, है ना, सबसे पहले नंबर डाल लो भैया। ऊ से उपराष्ट्रपति, और ये अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या दिया, पाकी कोका देवदसम, बिल्कुल पाकी कोका देवदसम, वेरी गुड। बाकी कहाँ है, उन्होंने क्यों नहीं लिखी, हाँ ठीक है लिख देना, वेरी गुड अपर्णा, बाकी लोग भी लिखे। चलो, तो उसरा निका चूस उपराष्ट्रपति, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, दूसरा दिया है सभापति, दूसरा क्या है, सभापति। ठीक है, अनुच्छेद 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप ही, उपराष्ट्रपति अपने आप ही इसका पदेन सभापति हो जाएगा। पदेन सभापति का एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, ऑफेंड मत होना, कि आपकी जिस महिला से शादी हुई है, लड़कियां इसका उल्टा ले ले, आपकी जिस पुरुष से शादी हुई है, तो उस लड़के के छोटे भाई की आप पदेन भाभी हैं, और आपकी छोटी बहन आपके पति की पदेन साली है।
मतलब या फिर आपकी माँ पदेन सास ससुर है, ये आपने चुना नहीं है, जो जिससे आपकी शादी की है तो उससे ये रिश्ता फिक्स हो जाता है। तो इसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति क्या होता है, सभापति होता है राज्यसभा का। और ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है, 64 कहता है। क्लियर, राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है, याद रखना। क्लियर। अब आते हैं अपन अगला, ठीक है, अगले में क्या आएगा, रा से क्या आएगा बताओ जल्दी, कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या आएगा, राष्ट्रपति। 65 कि ये कब राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करने में असक्षम हो, छुट्टी पर हो, बीमार हो, ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर सके या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का काम करता है और 6 महीने में नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और मैंने आपको बताया था वो चुनाव पूरे 5 साल के लिए होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये क्या दिया है, रा से राष्ट्रपति कब बन जाता है, मृत्यु के समय 6 माह, 6 माह, ठीक है। और यदि कहीं बाहर है तो ये उस समय राष्ट्रपति का काम करते हैं, और राष्ट्रपति का काम करते हैं तो उस समय सभापति नहीं हो सकते राज्यसभा के। एक चीज और कठिन वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता है, उन्हें राज्यसभा का सभापति होने के कारण वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के नाम का कोई वेतन नहीं है उन्हें, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, वो राज्यसभा में कभी भी वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वो संसद सदस्य नहीं है, भले ही सभापति हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा व्यक्ति जो एक सभा का सभापति है किंतु उसकी कार्रवाई में वोट नहीं डाल सकता, निर्णायक वोट भी नहीं डाल सकता, जैसे लोकसभा भी मैं पढ़ाऊंगा जब संसद तो बताऊंगा। पर आप याद रखना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपसभापति करेगा राज्यसभा का, सभापति नहीं करेगा क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका जो वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। क्वेश्चन आ जाए कि उपसभापति ऐसा कौन सा पद है संविधान का जिसे कोई वेतन नहीं दिया जा सकता, तो उपराष्ट्रपति को उन्हें जो वेतन मिलता है सभापति के तौर पे मिलता है। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां जो आप कर सकते हो। तो ये तीनों लाइनें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अनुच्छेद 66 क्या कहेगा, नी से निर्वाचन, नी से क्या हो गया, निर्वाचन। अब निर्वाचन क्या हो गया, निर्वाचन। तो हमने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था कि निर्वाचित सदस्य करते हैं, पर यहां पर संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, सभी सदस्य वोटिंग करते हैं। क्लियर, सभी सदस्य वोटिंग करते हैं, मनोनीत, निर्वाचित, सभी। ऐसा कोई नहीं होगा जो इस पर वोटिंग नहीं करेगा, सभी लोग, विधानसभा का रोल नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, है ना। ये और कैसे वोटिंग होती है, एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही वोटिंग होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एकल संक्रमण पद्धति आपको मैंने बताई दी थी। और मेन बात क्या है कि कौन वोट करते हैं, तो सभी सदस्य संसद के, एकल संक्रमण पद्धति। ठीक है, तो अपने क्या पढ़ लिया, उसरा के बारे में पढ़ लिया, उसरा 63, 64, 65 और ये क्या हो गया 66। अब का से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कार्यकाल। तो
तो 67 में कार्यकाल है। क्या हो गया 67 में कार्यकाल, क्लियर है। 67 में क्या हो गया कार्यकाल। तो कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, सिंपल सी बात है 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है, क्लियर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, पर शपथ किसको दिलाता, शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई दिलवाते हैं। और उपराष्ट्रपति का तुरंत वर्क है कि वो लोकसभा अध्यक्ष को बता दे कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। ठीक ठीक, कार्यकाल के बाद चा से, चूज का चा, तो चुनाव का समय। तो चुनाव का समय कोई निर्धारित नहीं है, इसमें इसको लिख लो 68 और इसका हो जाएगा चुनाव का समय। चुनाव का समय, और चुनाव का समय कोई निश्चित नहीं है, चुनाव जल्द से जल्द करवाने की बात कही गई है। और शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, 69 में है सा से शपथ, ठीक है। और 69 जो है वो है शपथ। और कौन दिलाता है शपथ इनको, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, क्लियर। एक एक चीज 69 से 70। अब एक अनुच्छेद जो 70 है वो मैं यहां कोष्टक में लिख दे रहा हूं। अनुच्छेद 70 ये क्या कहता है कि ऐसी कोई परिस्थिति, अनुच्छेद 70 क्या कहता है, ऐसी कोई परिस्थिति जिसके कारण राष्ट्रपति कार्य करने योग्य नहीं हो, या कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। कितनी दूर की सोच कर गए थे हमारे संविधान निर्माता, ठीक है। ठीक है, इसको याद रखना, ठीक। कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति जिसमें राष्ट्रपति ना हो और उसका वर्णन संविधान में ना हो, तो पद उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर। अब ये हो गया, पद से कैसे हटाते हैं, तो त्याग पत्र और हटाना, त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और हटाना सिंपल सी बात है, राज्यसभा से इनका हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। कहां से प्रारंभ होगी, याद रखना, राज्यसभा से, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वही 25% लोग या 1/4 बात रखेंगे, और फिर 14 दिन की पूर्व सूचना पर ये सब होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। और 14 दिन की पूर्व सूचना से होता है, फिर दोनों सदनों से पास हो जाए, दोनों सदनों से पास हो जाए तो फिर ये हट गए, सिंपल सी बात है, क्लियर। क्लियर। अब ऐसे उपराष्ट्रपति, जो क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसे उपराष्ट्रपति, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद में रहते हुए जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, बताओ भाई, क्वेश्चन है ये, आंसर बताओ। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी, क्लियर, बिल्कुल है ना, तो बताओ ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद में रहते हुए हुई। 11वें उपराष्ट्रपति थे हमारे, 11वें उपराष्ट्रपति श्रीकांत जी, याद रखना, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ऐसे राष्ट्रपति ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने,
एक तो हमारे एमपी से भी बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता रखते हैं, उनका नाम बताना। ये 6वें क्रम के थे और दूसरे जो थे वो 7वें क्रम के थे। 6वें नंबर पर जो है वो मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के पहले हिमायतुल्ला है ना, एम मोहम्मद हिमायतुल्ला 7वें, और बीडी दत्ता 6वें नंबर के हैं। हिमायतुल्ला आपको पता है और बीडी दत्ता। ठीक है, ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक, तो उपराष्ट्रपति, ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने। बताओ भाई कितने हैं ऐसे, कितने हैं जल्दी बताओ। 6। कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। मैं जब छोटा था तो मैंने अपनी टीचर से एक सवाल पूछा था, आपके मन में भी आना चाहिए वो सवाल यदि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। क्या राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या किसी अन्य पद पर आ सकता है? क्या इस पर रोक है कि आप भारत के राष्ट्रपति बन गए उसके बाद आप सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दीजिए? इस सवाल पर गहन चिंतन करिएगा और कल मुझे जवाब दीजिएगा। क्या आप राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर आप फिर से मतलब 5 साल राष्ट्रपति रहे फिर वापस आके आप गृह मंत्री, विदेश मंत्री बन रहे हो? तो आप इस पर जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। क्या संविधान इस पर कुछ कहता है? यदि कहता है तो मुझे बताएं, और नहीं कहता है तो भी बताएं। तो ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तो ऐसे 6 उपराष्ट्रपति है जो बाद में राष्ट्रपति बने। पहला नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई बताना चाहेगा जल्दी से? 6 नाम राधाकृष्णन, जिनकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, द्वितीय चरण की गणना हुई थी वीवी गिरी के समय। द्वितीय चरण की गणना हुई थी वीवी गिरी के समय, बताया था ना मैंने, जब वो राष्ट्रपति बने थे। इंदिरा गांधी ने कहा था कि अपने अंतर मन की आवाज सुनकर वोट दीजिए, बहुत फेमस समय था। मैं आपको एक एबीपी न्यूज की सीरीज थी, मैं भूल रहा हूं नाम, उसमें पूरा 1947 से लेके अभी तक का पूरा इतिहास बताया, बहुत अच्छे से बताया। अभी मत फ्री है, अभी मत पढ़ना, पर उसको पढ़ना बिल्कुल। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, उसके बाद आर नारायण, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा। 6 नाम कौन कौन से हो गए? बीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, आर नारायण और बीवी गिरी। क्लियर? 6 लोगों के नाम है ना। कितने बने क्वेश्चन आ जाए तो 6। अब पूरे नाम नहीं लिखूंगा। जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी, बीवी गिरी 1 2 3, फिर चौथा बताएं क्या लिखा है आपने? हाँ जी बिल्कुल, शर्मा जी। ओके, आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सीधा अनुच्छेद से बनेंगे। तो उसरा, निकाह, चूस, सा से शपथ हो गई, बाकी सब मैंने चीजें अच्छे से बता दी 70 तक। और जो अलग से क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट से, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर हुई, तो 11वें उपराष्ट्रपति श्रीकांत जी। ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, ऐसे उपराष्ट्रपति, तो ये बता दिया। 6वें और 7वें, और जो बाद में राष्ट्रपति बने ये भी बता दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चले हम आगे। तो अब आगे चलते हैं, हम आ गए हैं प्रधानमंत्री। काय में आ गए हैं? प्रधानमंत्री में। अभी कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूं, पूछ लीजिए।
और फिर मुझे आगे बताइए, नहीं तो मैं शुरू करूं। ऑल क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश को चलाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आप लोग से कहना चाहूंगा। क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री, अभी एक चीज और बता दे रहा हूं, आज की तारीख नोट कर लो, ये थोड़ा सा हटके मैं बता रहा हूं। आज की तारीख याद कर लो, आज क्या तारीख है? 18 सितंबर 2023। पुरानी संसद में आखिरी दिन है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। आखिरी दिन 50 मिनट भाषण दिया है प्रधानमंत्री ने, पुरानी संसद में आखिरी दिन है आज, है ना। अभी कुछ बड़ा फैसला आने वाला, कैबिनेट की बैठक हो रही है। और 19 सितंबर याद रख लेना 2023, पहली बैठक नए संसद भवन में, नवीन संसद भवन में। अभी मैं संसद पढ़ाऊंगा परसों से तो सब बताऊंगा, पर ये दो चीजें अभी करंट अफेयर में अपडेट आई है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये डेट इंपॉर्टेंट है, अपन भूल जाएंगे, आज कॉपी में लिख लो तो याद रहेगी। 18 सितंबर को पुरानी संसद भवन का आखिरी दिन था, वो हो गया। और 19 सितंबर को पहला दिन है नया संसद भवन का। गणेश चतुर्थी रहेगी कल, गणपति बप्पा आएंगे और नया संसद भवन में कार्य शुरू होगा। क्लियर? ये अपडेट था इसलिए नोट कर लो, ठीक है, क्लियर। अब अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, क्या कहता है कि सर एक मिनट रुकना, गिर गया ही। हाँ बताओ सर, 71 72 73 प्लीज रिपीट। ओके, 71 72 73 मैं बताऊंगा जब महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, है ना। अभी मैंने 71 72 73 नहीं बताया है। देखो कौन है? अमित श्रीवास। मोबाइल अटक गया था, नहीं मैंने बताया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। 70 तक बताया है, 71 72 73 अभी नहीं बताऊंगा, वो उससे क्वेश्चन क्या आएगा वो बताऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। इसमें मैंने जो बताया है ये चीज बताई है, इसको नोट कर लो। मोबाइल अटक गया था तो इसको नोट कर लो। 71 72 73 अभी काम का नहीं है ना। अमित थोड़ा, अमित ही है ना, थोड़ा सा संयम रखो, जिस लय में अपन चल रहे हैं उसको चलने दो, ठीक है। ओके चलो आगे। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या कहता है अनुच्छेद 74? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया क्या होगा?
प्रधानमंत्री होगा। क्या हो गया सर पर? हाँ तो फिर से देख लेना रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। दिक्कत आ रही है मोबाइल में तो रिकॉर्डेड देख लेना, है ना। आप फ्लो समझते रहिए, बस वो इंपॉर्टेंट है। मोबाइल अटक रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको देख लेना रिकॉर्डेड, ठीक है। अभी आप समझिए, है ना, चैट पे नहीं जाएंगे, जो मैं पूछूं उसका जवाब देते नहीं हो, ये है ना, इस पे रहो, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, तो अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। क्लियर? अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 कहता है। अभी घबराना नहीं है कि सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करेगा, वो मैं प्रधानमंत्री अभी आगे आ रहा है उसमें बताऊंगा प्रधानमंत्री कैसे, है ना। अभी क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब चाहिए रहेगा मुझे आप सबसे, ठीक है। तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और उनके विभाग का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, जिसकी शुरुआत 1861 में हुई थी, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई? तो 1861 में हुई की शुरुआत। और किसने की थी शुरुआत? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। पोर्टफोलियो की सिस्टम की शुरुआत क्या होती है कि जैसे मुझे वित्त मंत्री, जैसे मान लो अपना एग्जाम भूमि एक स्टेट है एग्जाम भूमि, और जिसके राष्ट्रपति विकास सर है। अब उन्होंने मुझे यूनिट दे दी है 10 और 6 अभी पढ़ाने को, तो मेरा मंत्रालय क्या हो गया? पॉलिटी और आयोग, ठीक है। इसी तरीके से सौरभ सर अभी जो पढ़ा रहे हैं यूनिट 7, उनका मंत्रालय हो गया साइंस एंड टेक मिनिस्टर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ओके। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए ये होता है। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा वास्तविक प्रधानमंत्री जिनका बर्थडे गया है अभी कल, प्रधानमंत्री का बर्थडे गया है कल। कौन है हमारे प्रधानमंत्री? हमारे प्रधानमंत्री कौन है? ये सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल अपर्णा, वेरी गुड, है ना। तो प्रधानमंत्री, अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? क्वेश्चन पहला समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीएम कैसे चुना जाता है? बताओ। निर्वाचन होता है, पीएम का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, या नियुक्ति होती है? तो याद रखना पीएम की नियुक्ति होती है और वो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम तो खुद एक सांसद होता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़े 2014 में, बड़ोदरा और वाराणसी, तो वो एक सांसद बन के आए और सांसद के रूप में फिर उन्होंने वाराणसी की सीट अपने पास रखी। फिर बहुमत दल के नेता को, उनको उनके दल जो चुनाव जीता था बीजेपी, उन्होंने अपना नेता चुना, प्रधानमंत्री नियुक्त किया, फिर राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अर्थात राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाता है? जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो, है ना, जो सबसे बड़े दल का हो, जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो, उसे बुलाता है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो उसका
फिर उसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है। क्लियर? ठीक है। और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब आप बोलोगे 76, तो महान्यायवादी बीच में थोड़ी ना पढ़ाने लगूंगा, तो याद रखना अनुच्छेद 78 में पीएम के कर्तव्य व कार्य बताए गए हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, पीएम के कर्तव्य और कार्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में। और पीएम के कार्य में लिखवा नहीं रहा हूं, आप सुन लो और लिख लेना, और पीडीएफ में जो हैंड रिटन दूंगा उसमें रहेगा। पहली बात, वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करता है ना, वह सभी मंत्री और राष्ट्रपति के बीच कनेक्टिव लिंक होता है। ठीक है, कनेक्टिव लिंक होता है। मंत्रियों से कभी भी वे त्याग पत्र ले सकता है, उनके विभाग बदल सकता है। ठीक है, और वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायित्व होता है। अब दो स्थिति आ सकती है। एक क्वेश्चन और बताओ आप मुझे, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? और जो 5 साल बोला बिल्कुल गलत बोला। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब तक उसके पास बहुमत है। जब तक उसके पास बहुमत है तब तक ही उसके पास उसका कार्यकाल है। हो सकता है 13 दिन में सरकार गिर जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, या फिर 14 साल चला ले जाए सरकार, है ना, जैसे अभी मोदी जी चला रहे हैं 10 साल से, अभी मोदी जी चला रहे हैं, है ना, जैसे अभी मोदी जी चला रहे हैं। मैं अमित सारे जवाब दूंगा, अभी आप यहां ध्यान दो, है ना, जैसे अभी मोदी जी चला रहे हैं। तो जब तक बहुमत है, जब तक प्रधानमंत्री का पद है। कलिष्ठ भाषा में यह क्वेश्चन कैसा आएगा? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष क्या होता है? उसमें लिखा होगा संसद का विश्वास हासिल करने तक, संसद का विश्वास रहने तक, इस तरीके से लिखा होगा। तो जब तक उसके पास संसद का विश्वास और मेन तौर पर लोकसभा का विश्वास है, तब तक वह प्रधानमंत्री रह सकता है। कार्यकाल निश्चित नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा, है ना। हेलो भाई, अभी क्लास में हूं मैं। ठीक, तो ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कैबिनेट की अध्यक्षता बता दिया, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता बता दिया, सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, अब 2 चीजें आप पढ़ोगे जो क्वेश्चन में आ सकता है। शून्यता की स्थिति, शून्यता की स्थिति और एक होती है रिक्तता की स्थिति। अब ये क्या होती है, इस चीज को समझो। यदि प्रधानमंत्री ही मर जाए, अर्थात उनका देहांत हो जाए, तो शून्यता की स्थिति हो जाती है। मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पर किसी मंत्री का पद खाली रह जाए, मंत्री का पद खाली रह जाए, तो उसे रिक्तता कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास अभी वित्त मंत्री नहीं है। आपको पता है लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद 4 साल से खाली है। हमारी लोकसभा का अभी कोई उपाध्यक्ष ही नहीं है, और हम एक मजबूत लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। और लोकसभा में का उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास होता है, पर विपक्ष भी इतना कमजोर है कि हमारा विपक्ष अपना एक लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद नहीं अभी बनवा पाया। 4 साल से लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद खाली है, याद रखिएगा ये चीज। तो रिक्तता क्या होती है? जब मंत्री का पद खाली हो जाए, वित्त मंत्री नहीं हो, कोई मंत्री नहीं हो, तो अतिरिक्त प्रभार। और रिक्तता, शून्यता की स्थिति कब हो जाती है? जब प्रधानमंत्री ना रहे, प्रधानमंत्री ना रहे, जब शून्यता की स्थिति हो जाती है। इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री एक दूल्हा है, तो बिन बारात का दूल्हा हो सकता है, पर बिन दूल्हे की बारात नहीं हो सकती। इस चीज को याद रखना। प्रधानमंत्री दूल्हा है, तो बिना बारात का दूल्हा हो सकता है, शादी हो सकती है, पर
बिन दूल्हे के बारात नहीं जा सकती और शादी नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री है तो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। इसलिए तुरंत नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसलिए कल जब मैं देख रहा था, सर पढ़ा रहे थे कि गुलजारी लाल नंदा जो थे वो वरिष्ठ मंत्री के सिद्धांत के आधार पर ऐसी स्थिति में कार्यवाहक मंत्री प्रधानमंत्री बनाए गए थे दोनों बार, पर राजीव गांधी को तुरंत बना दिया गया था तीसरी बार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई। शून्यता की स्थिति किसे कहते हैं? जब प्रधानमंत्री ना हो। और रिक्तता किसे कहते हैं? जब कोई मंत्री पद खाली हो। ठीक है, क्लियर? अंतरिक्ष का प्रधान होता है, योजना आयोग का मुखिया होता है, नीति आयोग का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ये सब चीजें तो आपको पता ही है। संसद को आहूत 17वां संबंधित परामर्श देता है। लोकसभा यदि उसके पास बहुमत है, यदि उसके पास बहुमत है तो राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित समय से पहले चुनाव भी करवाने को कह सकता है प्रधानमंत्री। 2004 में यही किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 6 महीने पहले चुनाव करवा दिए थे। क्लियर? अभी भी बहुत चर्चाओं का विषय है एक देश एक चुनाव, और चुनाव जल्दी हो सकते हैं क्या, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या करता है ये समझ में आ गया। अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है, अंबेडकर जी ने कहा था, किस व्यक्ति ने कहा था, क्वेश्चन आएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना, भारतीय पीएम की तुलना यूएसए के राष्ट्रपति से की जानी चाहिए, यूएसए के राष्ट्रपति से की जानी चाहिए। किसने कहा था? अंबेडकर जी ने। ठीक है, ये याद रखना, अंबेडकर जी। ये स्टेटमेंट आते हैं आजकल, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए मैं करवाता हूं, है ना। ठीक है, पहले क्या होता था कि देखो, पहले तो भाई 1953 में सरकार बनी, है ना, 1952 में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बने, तो 70-75 तक तो कोई लोचा ही नहीं था, कांग्रेस ही कांग्रेस थी सब जगह। पर अब क्या हुआ, फिर त्रिंकुट स्थिति आने लगी, लोगों के गठबंधन होने लगे, आया राम गया राम टाइप प्रधानमंत्री आने लगे। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि भाई प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1979 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लिख लेना। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भैया याद रखना कि राष्ट्रपति पहले सबसे बड़े दल के नेता को या अपने विवेक के आधार पर किसी को स्पष्ट बहुमत ना हो तो बुलाए और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, और फिर उन्हें कुछ समय सीमा दे सदन का विश्वास साबित करने के लिए। तो 1979 में सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति नियुक्त करे, फिर उसके बाद उन्हें कुछ समय दे और वो अपना बहुमत सिद्ध करे सदन में। क्लियर? फिर 1997 में, 1997 है ना, 1997 में क्या हुआ, उन्होंने कहा, कोर्ट न्यायालय ने क्या कहा, कोई व्यक्ति यदि किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, तब भी वह पीएम बन सकता है। ठीक है, पीएम बन सकता है, पर 6 माह में उन्हें किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी। तो ये व्यवस्था कब की गई? 1997 में। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का हो तो बन सकता है, ये तो था ही, पर यह भी हो गया कि किसी भी सदन का नहीं हो तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, और 6 महीने में तो वो फिर राज्यसभा के चुनाव हो जाएंगे और वो बन जाएगा। तो ठीक है, अब प्रधानमंत्री किसी भी सदन का नेता हो सकता है,
पर आप यदि खुद सोचो कि आपको मैं पेपर बनाने को दूं तो आप मेरे से क्वेश्चन क्या पूछोगे कि ऐसे प्रधानमंत्री, अब एक होमवर्क देने वाला हूं मैं इसका, ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन आएगा ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे 3। एक नाम मैं बताता हूं, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे और असम से सदस्य थे। ठीक है, दूसरे हमारी नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से सदस्य थी। ठीक है, इंदिरा गांधी। और तीसरे हैं देवे गौड़ा, देवे गौड़ा आज भी राज्यसभा से सदस्य हैं, प्रधानमंत्री से मिले थे 2-3 साल पहले। ठीक है, ये 3 जो प्रधानमंत्री थे ये राज्यसभा से थे, राज्यसभा से थे। अब 4 दिन बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा शनिवार को संसद के प्रमुख शब्दावली, उसमें एक शब्द आएगा सदन का नेता। तो जब प्रधान, ऐसे मुख्य रूप से सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, पर जब मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और देव गौड़ा राज्यसभा से थे, इनके समय लोकसभा का सदन का नेता कौन था? 5 दिन का समय दे रहा हूं मैं आपको, शनिवार के दिन मैं पढ़ाऊंगा, आपको मुझे बताना है कि मनमोहन सिंह जी के समय सदन का नेता कौन था, देवा गौड़ा जी के समय सदन का नेता कौन था और इंदिरा गांधी जी के समय सदन का नेता कौन था लोकसभा में, क्योंकि ये तो राज्यसभा से थे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि नेहरू जी के देहांत के बाद और लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के बाद, है ना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों बार, कार्यवाहक पीएम किन किन? नेहरू जी के देहांत के बाद, नेहरू जी का देहांत और लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान कहने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत के बाद वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर, वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर किसे बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था कार्यवाहक पीएम, पीएम इन कार्यवाहक, पीएम कार्यवाहक। क्लियर है? 2 बार कार्यवाहक पीएम रहे हमारे गुलजारी लाल नंदा। किस सिद्धांत के आधार पर? वरिष्ठता मंत्री के सिद्धांत के आधार पर। कब कब बने? जब नेहरू जी की मृत्यु हुई और किसकी मृत्यु हुई? फिर लाल बहादुर शास्त्री की। बहुत कठिन दौर था वे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि वे मुख्यमंत्री, वे प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, क्वेश्चन आया था ये वाला, है ना, इसलिए वे पीएम जो किसी राज्य के सीएम थे, जो किसी राज्य के सीएम थे। कौन थे वो? कितने हैं ऐसे जो पीएम बनने से पहले किसी राज्य के सीएम थे? एक नाम मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी, गुजरात के थे। बाकी आप मुझे संख्या बताओगे और साथ में बताओगे नरेंद्र मोदी के अलावा कुल कितने नाम थे जो सीएम बने, पीएम बने, सीएम बने थे पहले। पहला नाम याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय के बंबई प्रांत के थे, याद रखना। ठीक है, दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी उनकी उपाधि थी, चौधरी उनकी उपाधि थी। फिर वीपी सिंह, फिर पीवी नरसिम्हा राव और देवेगौड़ा, सीएम ऑफ एमपी। नहीं, वो आप समझे नहीं, मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूं ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने? तो 6 थे, है ना, मुझे जहां तक याद है 6 थे। आप क्या? हाँ, मोदी जी, मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे पीएम है जिन्हें भारत रत्न के साथ साथ
पाकिस्तान निशानी जो उनका सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी मिला है। उन्होंने फोन करके बता दिया था कि हम लोग परमाणु बना रहे हैं, ऐसी बात। तो ठीक है, ठीक है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा और मोदी जी और मोरारजी देसाई और बाकी क्या है ना, नरसिम्हा राव, बीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये 6 ऐसे हैं जो क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं, उसके बाद पीएम बने हैं। क्लियर। और इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन कहां से रहा, जैसे गुजरात से रहे, ठीक है, तो और देवेगौड़ा साउथ के स्टेट से रहे, तो ये बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझिए। 6 नाम है अपर्णा जी, है ना, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक, चलें आगे। अब पीएम से संबंधित कुछ विशेष कथन जो कहे गए हैं उनको लिख लीजिए। पीएम को किसी ने कहा कि ये जहाज का कप्तान है, किसी ने कहा कि ये सूरज के समान है। तो पीएम के लिए, पीएम पद के लिए, है ना, पीएम के लिए कहे गए महत्वपूर्ण कथन, है ना, महत्वपूर्ण कथन। तो महत्वपूर्ण कथन पीएम के लिए, है ना, क्या सबसे पहले किसने कहा था, तो इसको लिखते चलो, मैं बोलता चल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। मुनरो ने कहा था राज्य की नौका का कप्तान। मुनरो ने कहा था राज्य की नौका का कप्तान, मुनरो। क्वेश्चन आते हैं वाले, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, राज्य की नौका का कप्तान, नौका का कप्तान। ठीक है। और मेरा फेवरेट जो था वो मैं आपको लिखवाऊंगा, क्या कहा था, सूर्य के समान, जेनगिंस ने कहा था, सूर्य के समान तुलना की थी कि सौर मंडल में जो स्थिति सूर्य की है वो स्थिति प्रधानमंत्री की है इसमें, तो सूर्य के समान। ठीक है, सूर्य के समान। और अंबेडकर जी ने यूएसए से तुलना की थी। ठीक है। HRG ग्रीश, इन्होंने कहा था कि सरकार, ये बहुत अच्छा कथन लगा मुझे, है ना, क्या कहा था कि सरकार देश की प्रमुख है, देश की प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है। सोचो, सरकार देश की प्रमुख है और उस सरकार जो देश की प्रमुख है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। किसने कहा था, किसने कहा था ये लाइन, HRG ग्रीस। ठीक है, HRG ग्रीस। दूसरी बात, तारों के बीच चंद्रमा, सर विलियम वर्नर ने कहा था, सर विलियम वर्नर, तारों के बीच चंद्रमा, सर विलियम वर्नर, सर विलियम वर्नर, तारों के बीच, तारों के बीच चंद्रमा। ठीक है, तारों के बीच चंद्रमा। बाकी मुझे नाम याद भी नहीं आ रहा है क्या क्या कहा था, नोट्स में आपको मिल जाएगा तो आपको याद रहेगा, और इसको बार बार पढ़ना है कथन वाले। ठीक है, क्वेश्चन इनको पढ़ते रहिएगा। ठीक, आगे चले। अब आते हैं हम एक ऐसा पद जिसका संविधान में वर्णन ही नहीं है, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, क्वेश्चन आ जाए उप प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान में इनका वर्णन नहीं है, संविधान में इनका वर्णन नहीं है। सोचो, एक ऐसा पद जिसका संविधान में वर्णन नहीं है और उन्हें सबसे पहले बना दिया गया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री बनने के साथ साथ पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री बनने के साथ साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। ऐसा कोई अलग से शक्ति नहीं होती है, पर हाँ अधिकतर समय जब प्रधानमंत्री देश से बाहर होते हैं तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन उप प्रधानमंत्री कर सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ना हो तो गृह मंत्री उस पद को संभालता है, क्योंकि गृह मंत्री होम मिनिस्टर है, तो वही नहीं है। दूसरी बात, आखिरी बार LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। अभी वर्तमान सरकार में ऐसा कोई पद नहीं है। थैंक यू अपर्णा यादव, है ना। बहुत मेहनत से मैंने बहुत सारी बुकें, PYQ और ये सब चीजें निकाल के लाया हूं, इसलिए। और किस तरीके से क्वेश्चन आता है 19, 20, 21, बहुत सारा, मतलब बहुत कम उम्र में हमने बहुत सारा सीख लिया। 5 साल से रिजल्ट नहीं आया है, तो अब मुझे पता है लगभग की पेपर कैसा आना चाहिए, तो इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं। बाकी PSC का कोई भरोसा नहीं, उस दिन क्या शॉक देगा, ठीक है। तो याद रखना, संविधान में इस पद की कोई चर्चा नहीं है, पर पहले ही सोचो, पहली बार में जरूरत पड़ गई। अब इसका मुख्य धारणा क्या है कि दो बिल्कुल कद्दावर नेता, तो शक्ति का संतुलन बिठाने के लिए उप प्रधानमंत्री का पद बना दिया जाता है, जैसे, या फिर त्रिकोण सरकार हो, जैसे महाराष्ट्र में इधर उधर की तोड़ा फोड़ी किए हुए 2 डिप्टी CM है वहां पे, ठीक है। तो जब सरकारी संतुलन बनाना हो, लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी करनी हो, तो डिप्टी PM दे देते हैं, नहीं तो डिप्टी PM ऐसा कोई पद नहीं है। अब जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबरी के नेता थे, इसलिए एक डिप्टी PM का पद दिया गया। अब तक कितने लोगों को डिप्टी PM बनाया है? तो मेरे नजर में 7 व्यक्ति अब तक डिप्टी PM बन चुके हैं। और पहले कौन थे? तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम कौन थे? LK आडवाणी, ठीक है, LK आडवाणी। इसमें भी वही नाम मिलेंगे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, है ना, देवीलाल और ये सब नाम है, इनको याद रखिएगा। मेन जो मैंने बताना था 7 है, और आ सकता है 7 के नाम, तो आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि याद करने की क्षमता होती है। पर पहला नाम याद रखिएगा, क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आडवाणी जी आखिरी, देवीलाल थे, मोरारजी देसाई बने हैं, तो देवीलाल मोरारजी देसाई बने हैं, ठीक है। जगजीवन राम बने हैं, तो जगजीवन राम बने, 5 हो गए, 2 और याद आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी याद आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। 7 लोग बने हैं। पहला आपको पता ही है, लौह पुरुष, और 7वां जो है आडवाणी जी, फिर मोरारजी देसाई के बाद देवीलाल, जगजीवन राम, है ना, ये 4 हो गए। जगजीवन राम के बाद चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है। तो अब मैं सोच रहा हूं मंत्री परिषद में कल पढ़ा दूंगा, और भारत का महान्यायवादी भी मैं कल पढ़ा दूंगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अच्छा लगा? इनको नोट्स अभी मैं डलवा दूंगा। और कल हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के 3 मंत्री। UPSC में क्वेश्चन आया था 2002 साल पहले कि कितने प्रकार के मंत्री परिषद होती है और मंत्री होते हैं, और मैं 4 में लगा आया था। तो कल मैं अपना एक डाउट क्लियर कर दूंगा, जो मेरा गलत हुआ था आपका नहीं हो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अपनी गलतियों से सीखेंगे तो कम सीख पाएंगे, दूसरों की गलतियों से भी सीखें। तो मंत्री सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अलग से कोई वो नहीं है ना। तो कल हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी, और परसों से हम संसद शुरू कर देंगे। इसके फायदे हैं, क्योंकि कल संसद का पहला हो जाएगा। कल का पेपर में नए संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आएगी, और आज के पेपर में पुराने संसद भवन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आई है, उसको अपने पास रख लो। क्वेश्चन आएगा इस साल PSC में, इससे ये तय है। तो ठीक है, हो सकता है बहुत लप्पू सा क्वेश्चन पूछ ले और बहुत टफ पूछे तो देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।